तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 95 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जिंगू स्नेक जो होता है वहां पर उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है ताकि वहां पर से जाकर बेनेवोलेंट स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो जब वो वहां पर अंदर की तरफ जा रहा था तो अंदर जाते ही उसे दिखाई देता है कि फॉर्मेशन के अंदर वहां पर हरियाली और बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। तो वो कहता है देखो तो जरा इस जादूगर ने जहाँ पर क्या किया। उस जादूगर ने जहाँ पर ऊपर पूरा डेजर्ट और नीचे फॉर्मेशन के नीचे इतनी खूबसूरत दुनिया है। लगता है कि उसने उस बड़े से ड्रैगन की जो स्पिरिट एनर्जी थी और टाइप की उसको यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है। उसने ये किया क्यों होगा। वहीं पर उसे एक पिट दिखाई देती है तो उस पिट के अंदर से उसे सारी डिमोनिक एनर्जी निकलती हुई महसूस हो रही होती है। तो जिंगू स्नेक कहता है कि लगता है कि वो सारी की सारी न्यूमरस एनर्जी जो है वो यहाँ पर से निकल रही है। जहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स हैं उन सभी को एब्जॉर्ब कर लूंगा तो मेरा कैलिबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ उसे महसूस होता है कोई चीज बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है। तो वो कहता है कोई चीज है जो मेरी तरफ आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ ही डूम्सडे वुल्फ वहां पर से बाहर निकल आता है। तो वो डूम्सडे वुल्फ वहां पर से बाहर निकलने के बाद कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस जगह के ऊपर पांव पर रखने की। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला, लेकिन जितने भी इंट्रूडर्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आने के बाद मरेंगे। लेकिन साथ ही वो जब उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये क्या, तुम्हें देखकर लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं पर देखा है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम तो ब्लू हॉर्न व्हाइट स्नेक हो ना, जो कि उस मास्टर के साथ हुआ करते थे जिसे इनविजिबल गेस्ट भी कहा जाता है। तो वो कहता है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। तो इसी के साथ ही वो वुल्फ उसे कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था इनविजिबल गेस्ट के साथ जब वो यहाँ पर आया था, जब वो यहाँ पर मास्टर के साथ आया था यानी जादूगर के साथ आया था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि तुम उस इनविजिबल गेस्ट के साथ खुद ही मर गए होगे, क्योंकि जब तुम्हारा मास्टर नहीं बचा तो फिर तुम यहाँ पर जिंदा कैसे बच गए। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन तुम यहाँ पर अकेले क्या करने के लिए आए, तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक टूल थे, यानी कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक वेपन थे। और ये बात सुनने के बाद जिंगू स्नेक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे एक वेपन कहने की, जबकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक गेट कीपर। और साथ ही वो अपनी बॉडी के साथ उस डूम्सडे वुल्फ को पूरी तरह से लपेट लेता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊंगा कि ये वेपन क्या कर सकता है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है एक छोटे विलेज का दिखाया जाता है। तो योंगम्योंग से हमारे जिंगू स्नेक ने कहा था कि यहाँ पर से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो वहां पर तुम्हें एक विलेज दिखाई देगा। तो उस विलेज का नाम गुईटाग होता है। तुम्हारा योंगम्योंग उस गांव में पहुंचने के बाद एक कमरा जो होता है वो किराए पर लेता है, वहां पर जाकर बैठकर अपने आप को कल्टीवेट कर रहा था। वो बड़े आराम से वहां पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था, सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ कैसे कर पाऊंगा। मैं हर बार यहाँ पर जिंगू स्नेक की मदद तो नहीं ले सकता इन इवल स्पिरिट्स के निमटने के लिए। मुझे यहाँ पर खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। क्या मैं यहाँ पर अपनी स्वर्ड एनर्जी को इंक्रीज करने की कोशिश करूँ ताकि अपनी स्वर्ड एनर्जी के साथ यहाँ पर उन बेनेवोलेंट स्पिरिट्स को मार सकूं। इस साथ ही दिखाते हैं कि विलेज चीफ जो होता है वहां पर पहुंच जाता है, उसके लिए खाना लेकर आता है और क्या कहता है मैं सर आपके लिए खाना लेकर आया हूं। मेरा योंगम्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें क्लियरली कहा था कि मैं कल्टीवेट करना चाहता और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, फिर तुम यहाँ पर बार बार क्यों आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो विलेज चीफ उसे कहता है सर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं तो सिर्फ आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। तो मेरा योंगम्योंग उसे कहता है खाना यहीं पर छोड़ो, यहाँ पर से वापस चले जाओ। वो कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है कि सर क्या आपको यहाँ पर नाइट सर्विस के लिए किसी लड़की की जरूरत है। तो मेरा लियू फेंग उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जहाँ से दफा हो जाओ, मैंने कहा ना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, फिर यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। साथ ही मैं लियू फेंग सोच रहा था मुझे यहाँ पर इस बात की काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। जब मैं यहाँ पर आया तो सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने काफी ज्यादा पोलाइटली पेश आ रहे थे, सभी लोगों ने मेरे सामने घुटने टेक दिए। इन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पर इवल सेक्टर से हूँ, इन्हें लगता है जैसे मैं डिमोनिक गर्ल का कोई हाई रैंक का यंग मास्टर। इसी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने घुटने टेक रहे थे और मैंने भी यहाँ पर इनको इस बारे में नहीं बताया कि मैं सेंट्रल प्लेन से यहाँ पर आया, मैं टैंक फैमिली से हूँ, मैं यहाँ पर डिमोनिक गर्ल से नहीं हूँ। मुझे लगा कि इस बात का फायदा उठाया जाए तो मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा हॉस्पिटैलिटी मुझे दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही तो फिर से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि सर क्या आप अंदर हैं। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, मुझे बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। लेकिन इस बार कोई और वहां पर आया होता है और उसके सामने सर झुकाकर बैठा होता है। और इसी के साथ ही लियू फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें एंट्रेंस के ऊपर देखा था, तुम वहां पर एंट्रेंस पे खड़े थे, लेकिन तुम अब यहाँ पर मुझसे क्यों मिलने के लिए आए हो। तो वो बंदा उसे कहता है कि सर मैंने जब आपको पहली बार देखा, आपके कपड़ों के ऊपर जो क्रेस्ट बना हुआ है देखकर मैं पहचान गया कि आप टैंक फैमिली से हैं। तो क्या आप टैंक फैमिली से। और साथ ही उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जैंग चुन इल है। तो वो उसे अपने बारे में बताता है कि कभी वो यहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस का एक हिस्सा हुआ करता था। ब्लैक डेथ अलायंस ने उसे एक मिशन दिया और उस मिशन को पूरा करने के लिए जब वो घर से बाहर गया तो उसकी बीवी के साथ ब्लैक डेथ अलायंस के एक हाई रैंक के ऑफिशियल ने रेप कर दिया और उसकी बीवी इस सदमे को सह नहीं पाई और उसने खुदकुशी कर ली। और उसके बाद जैंग चुल जो था उसने वहां पर तलवार उठाई और जाकर उस हाई रैंक के ऑफिशियल को मार दिया। उस ऑफिशियल के मरने के बाद ब्लैक डेथ अलायंस ने इसके ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने यहाँ पर एक हाई रैंक के ऑफिशियल को मारा, इसी वजह से इसके खिलाफ वांटेड पोस्टर जारी कर दिया गया और इस बेचारे को ब्लैक डेथ अलायंस को छोड़कर भागना पड़ा और वहां पर से ये यहाँ पर इस विलेज के अंदर आकर छुप गया, यानी कि डिवाइन डीमन कल्ट में आकर छुप गया। तो वो जैंग चुल से कहता है कि सर मैं यहाँ पर आपसे एक बात करने के लिए आया हूँ। असल में मेरी एक छोटी बेटी है जो इस वक्त वहीं पर ब्लैक डेथ अलायंस की टेरिटरी में रहती है। मेरे खिलाफ एक वारंट है जिसकी वजह से मैं वापस जाकर अपनी बेटी को नहीं ला सकता। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि सिचुआन की करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे ये बताएं क्या वहाँ पर मेरे ऊपर से वो जो वांटेड नोटिस था क्या वो उड़ चुका है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है। तो हमारा
योंगमिंग उसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर जो वांटेड नोट है सब वो तो अब खत्म हो चुका होगा, क्योंकि ब्लैक डेथ अलायंस और उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स फैमिलीज थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं। अब वहां पर टैंग फैमिली का राज अब सिचुआन में सिर्फ और सिर्फ टैंग फैमिली है। कहता है क्या क्या ब्लैक डेथ अलायंस खत्म होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ब्लैक डेथ अलायंस को कौन हरा सकता है। तो योंगमिंग से कहता है कि जिसने ब्लैक डेथ अलायंस को हराया वो तुम्हारे सामने बैठा है, और इसी के साथ ही वो उसे कहता है क्या सर वाकई में आपने जो किया है, तो मतलब यह है कि मैं वहां पर वापस जा सकता हूं, जाकर अपनी बेटी को ला सकता हूं। इसी के साथ ही उसके सामने सर झुका देता है और कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैं वापस जाकर अपनी बेटी को ला सकता हूँ। तो योंगमिंग उसे कहता है कि हाँ ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इस गाँव की कंडीशन इस तरह से क्यों है, तुम्हारे गाँव के लोग जो है इनकी हालत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी कि इनके कपड़े फटे पुराने हैं और इनको देखकर लगता नहीं कि इनको खाने को भी सही मिलता होगा, लेकिन ये यहाँ पर मेरी खिदमत करने में क्यों लगे हुए हैं, एक बाहर के यंग मास्टर को ये यहाँ पर पूरी प्रिविलेज देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। चो नील से कहता है कि सर ये डिवाइन पिल्स की वजह से है, ये सब कुछ जो कुछ भी ये कर रहे हैं ये डिवाइन पिल्स लेने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 95 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये डिवाइन पिल्स का क्या चक्कर है और गाँव वाले यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।